दिल्ली की हवा तो जहरीली है ही। सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हो सकी और प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब छठ महापर्व के मौके पर यमुना की सफाई को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीली झाग की मोटी परत तैरती हुई दिखाई दी और सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के दावे लगातार करती रही है, लेकिन यमुना में कई जगह आए दिन पानी में जहरीले झाग देखने को मिलते हैं। सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना तट पर त्योहार मनाने पर लगे प्रतिबंध को मानने से इनकार कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही चुनौती दी है और डीडीएमए ने इस साल भी छठ पूजा यमुना तट पर करने से रोक लगाई है। यमुना के चारों तरफ पुलिस प्रशासन की किलाबंदी है, जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है ताकि छठ व्रती यमुना किनारे नहीं पहुंच सके। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी छठ पूजा को बाधित करने की कोशिश कर रही है। सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री को इस गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां व्रती इस झाग को हटाकर नदी में स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यमुना की स्थिति कैसी है, लेकिन सियासत भी इस पर अपने चरम पर है। क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी किस बात को लेकर सवाल उठा रही है? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण दो बातें हैं। एक, इतने बड़े पर्व पर जो यमुना है सालों से गंदी पड़ी हुई है और तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि इस तरह झाग है यमुना में। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना कितनी गंदी है और ये जो झाग है ये यमुना में इस तरह दिख रहा है। और हर साल, इससे पिछले साल भी तस्वीरें अमूमन ऐसे ही आई थी जब लोग यमुना घाट में छठ पूजा मनाने पहुंचते थे और झाग का और इस तरह गंदे पानी का सामना करना पड़ता था। अगर राजनीति की बात करें तो चरम पर है राजनीति, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और पूर्वांचल वोटर्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है। 30 से 35% जो वोटर्स हैं दिल्ली में वो पूर्वांचली है। तो ऐसे में एमसीडी का जो चुनाव है वो बीजेपी किसी भी तरह से अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती और आम आदमी पार्टी इस बार जो अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है एमसीडी में, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो पूर्वांचल का जो पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ, उसको ऐसा दिखाया जाए कि वो जो भी गतिरोध हो रहा है वो एलजी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि डीडीएमए के जो आदेश हैं और डीडीएमए को जो हेड करते हैं वो एलजी होते हैं, एलजी उसके चेयरमैन होते हैं और आदेश उनके तरफ से आता है। तो बीजेपी का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री सही से रिप्रेजेंटेशन रखे होते एलजी के सामने तो शायद आज जो छठ है यमुना किनारे करने की जो परमिशन मिल जाती। लेकिन बीजेपी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो होते हैं वो एलजी होते हैं और एलजी का दायित्व है। एलजी ने इस पर फैसला लिया और जो फैसला लिया गया है वो एक्सपर्ट कमिटीज के जो बातचीत हुआ एक्सपर्ट कमिटी से, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो यमुना घाट है इस पर छठ न मनाया देना जाना चाहिए, क्योंकि जो भीड़ होती है, क्योंकि कोरोना, याद रखना चाहिए हमें कि कोरोना पूरी तरह से दिल्ली में खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में अगर आप छठ पूजा मनाते हैं घाटों पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और उन्होंने आज पूजा की। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवेश, की चिंता छोड़कर दिल्ली की चिंता करनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है सर, आप जो वैकल्पिक तौर पर घाट बना रहे हैं वो नहीं बनाने दे रहे, बीजेपी के मेयर जो है वो रोक रहे हैं, आगे नहीं। केवल घाट अगर दिल्ली में कहीं हैं तो या तो वो एमसीडी के पार्क में है या डीडी के पार्क में है। मुझे दिल्ली सरकार की कोई जगह तो दिखाइए जहां पर उन्होंने अपनी व्यवस्था करके छठ घाट बनाए हो। तो देखिए, जो प्रवेश वर्मा है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी के जो छठ के जो एमसीडी द्वारा अलॉट किए गए थे घाट, उस पर परमिशन नहीं दे रही है, उस पर जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से वो नहीं की जा रही है। वहीं सरकार की, अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात करें तो ये लौटेंगे। शुक्रिया आपका तफसील से जानकारी हमें देने के लिए।